क्या आप बगैर लाइसेंस ड्राइव करते हैं और सीट बेल्ट भी नहीं बांधते? और क्या आप रेड लाइट पर रुकते भी नहीं? क्या कहा? आप जो है वो शॉर्टकट के लिए रॉन्ग साइड भी जाते हैं। तो इसके लिए आप फिर हो जाएं तैयार, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से ई चालान का आगाज़ कर दिया गया है और इसके तहत आपको घरों पर भारी भरकम जुर्माने भेजे जाएंगे। कराची में ई चालान के आगाज के बाद शहर भर से ट्रैफिक पुलिस के नाके खत्म कर दिए गए हैं। अब कोई ट्रैफिक एहलकार चालान के लिए किसी भी गाड़ी को नहीं रोक सकता। ट्रैफिक सेक्शन से चालान मशीनें भी उठा ली गई हैं। ट्रैफिक पुलिस को बाइक लिफ्टिंग से भी रोक दिया गया है। एहलकार सिर्फ ट्रैफिक में खलल बनने वाली गाड़ियाँ लिफ्ट कर सकेंगे और ट्रैफिक की रवानी के लिए तैनात रहेंगे। बगैर ट्रैफिक लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000, कार पर 30,000 और भारी गाड़ियों पर 50,000 रुपए का चालान होगा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के मुताबिक वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस चालान को 1 लाख रुपए तक ले जाना चाहते थे, लेकिन सिंध हुकूमत ने इतने भारी चालान से मना कर दिया। कराची के शहरियों ने ई चालान सिस्टम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कहते हैं शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया गया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और शहर में बेहंगम ट्रैफिक और एक तरफ तजावुज़ात की भरमार। स्टॉप लाइन कहाँ पर है? कितने सिग्नल पे स्टॉप लाइन मौजूद है? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपने कैमरास तो लगा दिए मगर कैमरा की इंडिकेशन नहीं है। तीसरी बात कि आपके रोड के ऊपर साइन मौजूद नहीं है कि कौन सा रोड कौन सी शाहरा है, वो कितनी स्पीड लिमिट की है। तो आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाए। अगर आप इसको बेहतर करना चाहते हैं तो ये चंद चीज़ें पहले इस पर बेहतर करें। इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्प्रूव नहीं है और ई चालान से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो जो है वो खर्च नहीं हो रहा है और पहले जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सही करने की ज़रूरत है। कराची जो है वो बिज़नेस हब है और रेवेन्यू जनरेशन में सबसे आगे होता है, तो जितनी फैसिलिटीज़ कराची को दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशली और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर बेहतर होती है तो सिंध को भी कंट्रीब्यूट करेगा और ओवरऑल पाकिस्तान को भी कंट्रीब्यूट करेगा। मैं तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी कि चालान कहाँ से अफोर्ड करेगा एक बंदा। आजकल रोजगार नहीं है और चीज़ें नहीं है, महंगाई कितनी हो गई है, तो ये कहाँ से करेंगे? जी चालान वाला सिस्टम जो है ना यहाँ नहीं चल सकता। सड़कें ठीक करें, अपने मतलब ये ट्रैफिक का निज़ाम अपना सही कर लें, उसके बाद ये सिस्टम आप शुरू करें। चालान बोलने का हक ही इनका नहीं होता है। रोड क्लियर होगा, ट्रैफिक जाम नहीं होगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, फिर भले चालान करें। ये हम लोग इस बात का हामी। ये बड़े चालान हम घर चलाएंगे या अपने आप को फांसी पे डालेंगे? हम लोग ये 1000 वाला नहीं भर सकते तो 2000 वाला या 10,000 वाला कैसे भरेंगे? बस इनको पैसे से मतलब है। सहूलत हमारे अवाम को कोई भी नहीं है, किसी किस्म की भी। ये तमाम वजूहात ई चालान की शफाफियत पर सवाल या निशान है, जबकि अभी तक गलत चालान पर अपील का भी कोई रास्ता नहीं बताया गया। शहरी वाजिया ऑनलाइन अपील मैकेनिज्म मौजूद न होने का शिकवा कर रहे हैं, जो ई चालान पर अदम एतमाद को जन्म देते हैं। कराची वालों का ई चालान पर कहना है नज़्म व ज़ब्त और कानून की पासदारी के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले मुरम्मत फिर निगरानी का असूल अपनाया जाए। ई चालान का निज़ाम नाफिज करने से कबल अहम शाहराहों, चौराहों और सिग्नल्स की मुरम्मत की जाए। सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल्स, लैंड मार्किंग और स्ट्रीट लाइट्स को यकीनी बनाया जाए। पूरे शहर में बैक वक्त निज़ाम नाफिज करने के बजाय कुछ इलाके मुंतखब कर लिए जाएं, जहां ये तमाम सहूलियात मौजूद हों। मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब जाएगा पाकिस्तान में। एक तो गाड़ी एक बंदे अपने नाम पे होती नहीं, दूसरा किसी की नंबर प्लेट नहीं है, तो वो ई चालान कैसे उसके घर पे पहुँचा देंगे? हुकूमत दुबई जैसे चालान रख रही है, लेकिन दुबई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाए यहाँ पे। क्या रोडें हैं आपकी? कौन आप ये गटर के ढकने खुले हुए हैं, रोडें सारी टूटी हुई हैं। तो हम लोग बिल्कुल बेयारो मददगार हैं यहाँ पे। ये तो नहीं होना चाहिए, गलत है। कौन भरेगा इतना चालान? गरीब बंदा कहाँ से भरेगा इतना चालान? कराची के हालात ऐसी है, रोडों को देखो, रोड टूटे हुए हैं सारे, निज़ाम दरम बरम है, सब ख़राब है। ये जो ऑनलाइन काटेंगे चालान, ये तो आवाम के लिए बड़ा बोझ है, ये तो नुकसान है बड़ा, क्योंकि अमीर बाइक तो चलाएगा ही नहीं। ये जो मैनुअल चालान काटते हैं ये सही है, 200, 300, 6 तक गरीब बंदा भर सकता है। तो 1000 रुपये रोज़ कमाने वाला 15,000, 20,000 कहाँ से ले? पहले तो 400, 500 चालान होता तो हो जाता, अब गरीब आदमी को नहीं दे पाएगा। बाइक चलाने ही छोड़ दूंगा, यही करूँगा।
पहले सिर्फ इन्हीं इलाकों में ई चालान पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त, ट्रैफिक सिग्नल्स, लैंड मार्किंग और स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हों। इसके अलावा शुरू में 3 से 6 माह तक चालान के बजाय वार्निंग टिकट्स भी जारी किए जा सकते हैं। शहरियों को चालान के साथ तारीख, वक्त, मकाम और तस्वीर फराहम की जाए। ऑनलाइन एतराज पोर्टल बनाया जाए जहां शहरी सबूत के साथ शिकायत दर्ज कर सके। अगर चालान गलत साबित हो तो खुद का रिफंड या कटौती की मनसूखी की सहूलत दी जाए। ई चालान से हासिल रकम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत, सिग्नल और ट्रैफिक इस्लाहात पर खर्च की जाए। शफाफ सालाना रिपोर्ट जारी हो कि चालान की रकम कहाँ खर्च हुई। दूसरी जानब इंतजामिया दावा कर रही है कि पुलिस और दीगर इदारे अवाम को नए निजाम से आगाही के लिए मुहिम चला रहे हैं, जिसके लिए स्कूल तलबा, रजाकार, लेडी कांस्टेबल और दीगर जराए इस्तेमाल किए गए हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स और दीगर मकामात पर पंफलेट्स भी तकसीम हो रहे हैं, जबकि ट्रैफिक एहलकारों को स्पीड गन्स और डिजिटल मीटर्स जैसे आलात भी मुहैया किए जाएंगे। गाड़ियों की फिटनेस, रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के अमूर को बेहतर करने के लिए ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दरमियान राब्ते मजबूत किए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा अवाब कहते हैं, चालान करने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता था, जानिबदारी के इल्जामात भी लगते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक चालान से ये सब खत्म हो जाएगा। ई चालान की देखें, हमें फैसला करना है कि क्या सड़क के ऊपर कवानीन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। कार्रवाई जब ट्रैफिक पुलिस करती थी तो कुछ लोग तनकीद करते थे कि ये ट्रैफिक पुलिस का बंदा पैसे हथियाने के लिए, रिश्वत लेने के लिए उसने ये जुर्माना कर रहा है। तो ई चालान से फ़ायदा ये होगा कि मैं और आप ये चालान नहीं कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक चालान होगा, तो इससे जो ह्यूमन एंगल है वो ख़त्म हो जाएगा, ये ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो एक पहल की है ट्रैफिक पुलिस ने चीज़ों को ठीक करने के। कराची के शहरी कंफ्यूजन का भी शिकार हैं और साथ में सवाल भी करते नज़र आते हैं कि आखिर ये फेसलेस सिस्टम काम कैसे करेगा, किस तरह से ये मॉनिटर होगा। तो आपने देखा होगा कि शहर भर में CCTV कैमरास लगा दिए गए हैं और मुख्तलिफ आलात नस्ब किए गए हैं जो कि शहरियों के मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं, और ये डेटा जो है मॉनिटरिंग रूम में रिकॉर्ड हो रहा है। यही वो आंखें हैं जो आपकी मुसलसल निगरानी कर रही हैं और आपकी खिलाफ वर्जियाँ नोट की जा रही है। खिलाफ वर्जी करने वालों को चालान उनके रहायशी पते पर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान पोस्ट के साथ एक MOU तय किया गया है। पाकिस्तान पोस्ट चालान को 24 घंटे में कराची और हैदराबाद पहुंचाने की कोशिश करेगी। इन इलाकों से बाहर 3 वर्किंग डेज का वक्त मुकर्रर है। कराची और हैदराबाद के अंदर चालान तरसील की फीस 26 और बाहर के इलाकों में 41 रुपए रखी गई है। ये रकम सिंध हुकूमत खुद अदा करेगी। अब ये भी जान लीजिए कि शहरी अपने ई चालान किस तरह जमा करा सकेंगे। कराची ट्रैफिक पुलिस की मोबाइल ऐप में चालान वेरिफिकेशन का फीचर मौजूद है, जहां ट्रैफिक टिकटिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम यानी TTMS के तहत चालान चेक भी किया जा सकता है और अदायगी भी होगी। इसके अलावा UBL, ओमनी और A to Z फ्रेंचाइजीज के जरिए भी ई चालान जमा कराना मुमकिन होगा। कराची में ई चालान सिस्टम का आगाज बज़ाहिर जदीद दौर की तरफ कदम है, लेकिन शहर की खस्ता हाल सड़कें और गैर फ़ाल सिग्नल्स ये सवाल ज़रूर करते हैं कि क्या पहले मुरम्मत और फिर निगरानी का निज़ाम अपनाया जाएगा।